काशी, बाबा विश्वनाथ का शहर, विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक ऐसा शहर जो मुक्ति से लेकर मोक्ष तक लगभग पूरी सभ्यता को समेटे हुए है। 2014 के बाद से इस इलाके को एक नई पहचान सी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से दिल्ली तक का सफर वाया वाराणसी ही तय किया था और तब कहा था, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो क्या इस बार भी गंगा तट पर बसे काशी से लेकर गोमती तट पर बसे लखनऊ तक का सफर तय होगा? बाबा विश्वनाथ की कृपा किस पर बरसेगी और किसकी नैया पार लगेगी? बताएंगे आपको लोगों का मिजाज और क्या सोच रहे हैं वोटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया है, खास तौर से नमामि गंगे, जिसके चलते घाटों की तस्वीर और नदी का भी रखरखाव बहुत बदला सा नजर आता है। पहले की जैसी तस्वीर तो नहीं, लेकिन लोगों का भी यही कहना है कि दशकों का मैल है, कुछ वर्षों में जाते जाते जाएगा। हालांकि एक बात तो साफ है कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नमामि गंगे के तहत साफ सफाई में पर्यावरण और पर्यटन दोनों ही बेहतर हुए हैं। ओम शांति शांति शांति। 2014 के पहले बहुत स्थिति वहाँ की खराब थी। एयरपोर्ट से लेके जो 84 घाट हैं, जो मंदिर हैं, जो शैक्षिक विश्वविद्यालय हैं, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, आपको हर जगह 2014 के बाद बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। चाहे बनारस का चारों तरफ रिंग रोड देख लीजिए, चाहे आप काशी का इसी घाटों पर देख लीजिए। 2014 के पहले यहाँ पर सांड गाय यहाँ पर घूमा करते थे, यहाँ पर गजेड़ी भंगेड़ी यहाँ पर घूमा करते थे। लेकिन परिवर्तन ये आया कि आज यहाँ पर केवल आपको सुबह आप आई होंगी तो केवल आध्यात्मिक स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप जो बनारस की असली मूल पहचान है वो आपको दिखाई पड़ी होगी। काशी में तो अद्भुत परिवर्तन हुआ है। धर्म के अभी तो पहले कुछ होता नहीं था यहाँ पे। 2014 से जब से मोदी जी ने मतलब यहाँ पे, तब से ये आरती शुरू हुआ और मतलब कार्य तो बहुत हुए हैं, सफाई का, धर्म का, ये सब मतलब पूरा कार्य तो बहुत हुआ है। 2014 के बाद से ये जो हमारी धार्मिक, हमारी आध्यात्मिक ये परंपराएं हैं, इनको एक बहुत बढ़िया स्वरूप दिया गया है। 2014 के बाद ये जो माँ गंगा की आरती होती है, जैसे शाम को आरती होती है, और इस स्थान पर 80 घाट पर सुबह बनारस के अंतर्गत सुबह की आरती होती है। सुबह भगवान सूर्य उदय होते हैं, लोक मंगल के लिए यज्ञ होता है। इन तमाम चीज़ों को एक आस्था के स्वरूप में बना करके हम लोग आरती करते हैं। और ये नहीं है कि किसी के निर्देश पर, किसी के प्रेरणा पर, ये परमात्मा के प्रेरणा पर, ईश्वर की कृपा से ये आरती संपन्न की जाती है। श्रद्धालु तो पहले भी आते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से और लोगों की आस्था बढ़ी है और प्रचार प्रसार हुआ है। देखिए, मंदिर प्रांगण में तो जो निर्माण कार्य हुआ है ये कभी नहीं हुआ था। यहाँ की रेलिंग देख लीजिए, टाइल्स देख लीजिए और नीचे का तालाब का देख लीजिए, और तालाब में 3 करोड़ रुपया लगा हमारे यहाँ। सदियों पुराने पथरीले घाटों पर जब पत्थर लग जाता है तो तस्वीर बदल जाती है, और इस बदली हुई तस्वीर का फायदा उन लोगों को होता है जो रहते हैं। वाराणसी की ये बदली हुई तस्वीर है कि 80 घाट पर आपको स्केटिंग मिल जाएगी। सुबह मंत्रोच्चारण है, योगा है, और उसके बाद इस तरह की स्केटिंग, और हर उम्र के लोगों को फायदा, क्योंकि वो बच्चा हो या बूढ़ा, सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं है, और उसी का जज्बा कायम भी है। इसके 2018 के पहले क्या था कि यहाँ पे जो पत्थर बिछे हुए, अभी फिलहाल जो अच्छे वाले पत्थर हैं, इसके पहले ऊबड़ खाबड़ पत्थर थे, तो स्केट करना पॉसिबल नहीं था। अब तो स्केट करने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई है, और बनारस में कई जगह नहीं स्केट करने के लिए।
तो पहली ये जगह है कि बहुत प्यारी जगह है। वाराणसी की बात हो और खस्ता कचौड़ी चाट की बात ना हो, ऐसा लगभग असंभव है। लेकिन चाट में जितना मसाला है उतना ही मसाला राजनीति में भी है। पूछते हैं लोगों से कि आखिरकार इस बार उनके मुद्दे क्या हैं। भैया दुकान चलाते हैं, खस्ता कचौड़ी, मुद्दे क्या हैं? इतनी ही मिर्ची लगी है इस बार? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा मैडम, क्योंकि सबके ऊपर असर पड़ रहा है महंगाई की वजह से। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, हम लोग को भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है महंगाई बढ़ने से। क्या है इस बार के मुद्दे बनारस के लोगों के लिए? मुद्दे हमारे ये हैं कि बेरोजगारी ख़त्म की जाए, रोजगार बढ़े और आम जनता जो रोजगार करना चाहता है उनको रोजगार में भी उनको देखा जाए। देखिए मुद्दे तो ज़्यादातर यही होने चाहिए कि रोटी, सबसे पहले सड़कें, बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे होने चाहिए कि हमें कितना सब सारी चीज़ें, मतलब लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मुद्दे ये होने चाहिए। इस बार के मुद्दे क्या हैं? मैडम हम लोग के लिए तो पर्यटन वाला है। बनारस जो है पर्यटन का सुबह हब है, मगर वो कोरोना काल से जो है पर्यटन बंद है, इसलिए हम लोग का बिजनेस बहुत डाउन है। लोगों की परेशानियां, आप भले ही छोले भटूरे, चाट मसाला, बाकी सब की बात कर ले, लेकिन जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़े मुद्दे यही कि काशी को क्योटो बनाने का सपना जो था, क्या वो सच हुआ है? इसका सवाल जनता बार बार पूछ ही रही है। ये सिर्फ बोला जा रहा है कि ये स्मार्ट सिटी है। जब आप ज़मीन पे उतरेंगी तो आपको पता चलेगा ये स्मार्ट सिटी नहीं, ये एकदम नरक सिटी हो गई है। काशी की सड़क के बारे में बहुत बात सुनी है। काशी की सड़क बेहतर हो गई है, गलियों की तस्वीर बदल गई है। पिछली सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया? मनोज राय जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं, सरकार के प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। पूछेंगे उनसे कि एक लस्सी के ऊपर कि आखिरकार क्या इस समय है हालात। भैया 200 लस्सी दिया हो, 2 लस्सी दिया हो। मनोज जी, तैयारियां कैसी हैं इस बार? और चारों ओर तो पोस्टर दिखते हैं आपके सांसद के, वाराणसी के सांसद के, कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जो वाराणसी में अपने को अजेय समझती थी, समाजवादी पार्टी ने उसको हराने का क्रम शुरू कर दिया है। अभी स्नातक के चुनाव में, स्नातक विधान परिषद के चुनाव में नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से स्नातक एमएलसी को हराने का काम किया। शिक्षकों के चुनाव में शिक्षकों ने हराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। तो भारतीय जनता पार्टी के हारने का क्रम बनारस से शुरू हो गया है और इस क्रम को हम 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर खत्म करेंगे। बीजेपी ये दावा करती है कि वाराणसी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, खास तौर से इसलिए क्योंकि सांसद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस से जिसने लड़ाई की थी और विधायक जी के नाम से मशहूर राय साहब हमारे साथ हैं, आप ही बता दीजिए कितना परिवर्तन हुआ है और नमामि गंगे के बाद गंगा साफ हो गई? देखिए, ये पूरी सरकार ये पोस्टर और मार्केटिंग पे चल रही है, बैनर पे चल रही है। आप अपनी नज़र से देख लीजिए, कैमरामैन से ये देख लें, ये नमामि गंगे की स्थिति क्या है। पूरा सिल्ट और पूरा गंगा जी में पूरी जितने भी कचड़े हैं सब ये किनारे घाट के आ चुके हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस ने लगातार लोगों के बीच में काम किया है और लगातार हमने मेहनत किया है। ऐसा मेहनत तो बहुत की है, लेकिन वोट में क्यों नहीं दिखता है? वोट में दिखाई देगा, प्रियंका जी आ गई हैं। वाराणसी जिला या फिर वाराणसी लोकसभा एक ऐसा इलाका जहां पर बीजेपी का दबदबा लगातार रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है रविंद्र जायसवाल जी, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या वोट की तैयारी के लिए मंदिर ज़्यादा जाना पड़ रहा है? काशी मंदिरों का शहर है और काशी वासी का एक नेचर है कि प्रतिदिन जाके मंदिर में मत्था टेकते हैं, वही असली काशी वाले हैं। हम सब उसी कड़ी में। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी बड़ा अच्छा इवेंट मैनेजमेंट करती है। अब मैं एक कमेंट्स कर दूं कि मैनेजमेंट तो उनके यहाँ है, वो थोड़े से जो उनके मंद बुद्धि वाले नेता हैं
उनको प्रमोट करते करते थक चुके हैं सब। थक चुके हैं या फिर जोश कायम है, जनता इसका जवाब देगी इस चुनाव पर। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वाराणसी, एबीपी न्यूज़।